माँ, क्या हुआ माँ? तेरे पापा ने अलमारी में पैसे रखे थे और वो खो गए हैं। उन्होंने गुस्से में आकर मुझ पर हाथ उठाया और मुझे मारा भी। खैर ये सब छोड़, तू कहाँ था? सुबह से तू चला गया था। जा हाथ मुंह धो के खाना खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। सिर्फ तेरे लिए तेरे पापा 1 किलो चिकन लेकर आए हैं। अब तू कह रहा है कि तू नहीं खाएगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम दोनों मुझे मार ही डालोगे। अगर तेरे पापा को गवर्नमेंट जॉब मिली होती तो आज हम अच्छी हालत में होते। उनके परसेंट बहुत कम थे। जो डिग्री उन्होंने हासिल की वो किसी काम की नहीं है। अब देख उनको कितनी परेशानी हो रही है। तुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए पढ़ाई ही एक रास्ता है। अच्छा सुन, मुझे एक बात समझ नहीं आती। तेरे पापा कितनी भी दारू पीते हैं, लेकिन जब तेरी पढ़ाई की बात आती है तो वो बहुत ध्यान देते हैं। अगर सच में उन्होंने अलमारी में 3000 रुपए रखे थे तो कहाँ चले गए? मैं करी लेकर आती, रुक। MVP कॉलोनी, वाइजैक। गाड़ी संख्या 1846 गुत्ती गुंतकल जोन नंद्याला गुंटूर विजयवाड़ा सामलकोट विशाखपट्टनम దయచేసి వినండి ట్రైన్ నెంబర్ 1884 గుత్తి గుంతకల్ జోన్ నంద్యాల గుంటూరు విజయవాడ సామలకోట్। अरे देखो, ये सारे कपड़े बैग में पैक करके लाया है। ये गधे, ये क्या है सब? तू ट्रेन में क्यों बैठा था और कहाँ जाने की सोच रहा था? वंदना से मिलने। तूने वंदना को ट्रेन में देखा क्या? चुप! देख नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उससे। ठीक है। देख भाई, तू हीरो नहीं है और ना ही वंदना तेरी हीरोइन है। अगर तू उससे प्यार करता है तो जाके उसके माँ बाप को दिखा, समझा क्या? ए सुन रहा है क्या? हट, उससे क्या तरीका इससे बात करने की? चुप! अरे देख उसने क्या हाल बना है। सुन, ये वंदना से बहुत प्यार करता है। फॉलो में किसने ऐसा किया? सुन, तूने जो किया वो गलत किया। अगर तेरे माँ बाप को ये पता चल गया तो? हाँ? मैं उसे सिर्फ आखिरी बार देखना चाहता हूँ यार। अरे यार, तू फिर से वही बात कर रहा है। तू समझ रहा है, हम अभी 10th क्लास में आ चुके हैं। पढ़ाई पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। टाइम पास मत कर। टाइम पास कर रहा हूँ? टाइम पास कर रहा हूँ? तुझे अरे, टाइम झगड़ो मत यार। हाँ? झगड़ो मत यार, लड़ाई मत करो। छोड़ो छोड़ो, टाइम पास कर रहा हूँ मैं। हाँ? अरे छोड़ो यार। हटो, हट। झगड़ा कर रहे हो, मार रहे हो एक दूसरे को, छोड़ो। टाइम पास कर रहा हूँ। उस लड़की के लिए? हाँ? क्या? मेरा मतलब उस वंदना के खातिर तूने मुझे मारा? कोई बात नहीं। अब बता, तुझे वंदना चाहिए या मैं चाहिए? ठीक है भाई, मुझे सिर्फ वंदना की जरूरत है। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। चल निकल यहाँ से, तू उतर उतर। भैया गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको ना यार। अरे नीरज, रुकना। ये दोनों यहाँ क्यों आए? तू भी जा, मुझे तेरी भी कोई जरूरत नहीं। जा, चल जा, तू भी यहाँ से जा। रे नीरज, नीरज सुन ना यार। तू मेरे साथ मत आ, चल जाना। अरे
अरे सॉरी, तुम दोनों में से कोई तो शांत हो जाओ यार, बात सुन मेरी। तू मेरे से बात मत कर, जाना यार। ए कहाँ जा रहा है? हमें फिर से इस तरफ जाना है, अपना घर इस तरफ है। मुझे रोकने के बजाय उस तरफ जाने से तू परेशान हो जाएगा ना? हाँ? साले तूने मुझे मारा। तू अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता है कि तेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, पर हमारे लिए तो तू इम्पोर्टेंट है। मुझे माफ कर दे यार। आई एम सॉरी, ये मेरी ही गलती थी। सॉरी यार। हमें अकेला छोड़कर मत जाना, और तू भी रे। हाँ दोस्त, एड्रेस से कंफ्यूज हो गए। तू कभी नहीं सुधरेगा ना? कभी नहीं। चलो चलते हैं। चलो। क्या आपको पता है आज पड़ोसियों का क्या हुआ? क्या हुआ? आपको पता है वो जरा ऐश्वर्या नमक लड़की? देना। ए, इधर आ। आजा, खाना खा, बैठ जा। इसके लिए खाना लगा दो। सुनिए, उन 3,000 रुपयों का क्या हुआ? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं वो 3,000 रुपए कहाँ गायब हो गए। अरे स्कूल वालों ने फिर से फीस के लिए सजा दी क्या? चिंता मत करना, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। चल अब खाना खा ले। स्कूल बैग में ये कपड़े क्या कर रहे हैं? हाँ? हे भगवान, 1,000 रुपए? इतने पैसे कहाँ से आए? मेरी बात का जवाब दे। अरे तूने 3,000 रुपए कहाँ खर्च कर दिए? हाँ? ऐसा क्यों करेगा ये? चुप कर। मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। अब बता, बाकी के 2,000 रुपए कहाँ खर्च कर दिए? ए, इन पैसों की वजह से मैंने तेरी माँ पे हाथ उठा दिया। मेरी तरफ देख, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दे। पापा, दरअसल वो। सुनो, मुझे जरा बेल्ट देना। मुझे मेरा बेल्ट दो। नहीं, रहने दीजिए। इसकी तो साइड में हटो। अरे रहने दीजिए ना, क्या साइड कर रहे हैं हटो। आप? तुझे पता है पैसों के बारे में मैंने कितने लोगों से पूछा। तेरे लिए वो सिर्फ पैसे होंगे, लेकिन मेरे लिए वो खून पसीने की कमाई थी। अरे आज मैं कम से कम 10-10 लोगों को सर बोलता हूँ। कल एक आदमी भी तुम्हें सर बोलेगा तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तुझे आज सीख मिलनी चाहिए तुझे आज। और वो शिक्षा तुझे मैं दूंगा आज। अरे खाना तो खा लीजिए। अरे सुनिए, तुम और तुम्हारे बेटे की हरकतों से मेरा पेट भर गया मेरा पेट। मेरे हिस्से का भी इसे खिला दो। हाँ, सुन, जा यहां से। अरे तुझे किसी चीज की जरूरत थी तो मुझसे कह देता ना। ये सब क्यों किया तूने?
कल सुबह मैं तुझे मंदिर लेकर जाऊंगी। भगवान के सामने कसम खाकर कहना कि दोबारा नहीं करेगा। सुनिए ना। अरे भाई, अरे भाई, अरे तेज भाई, ऐसा लग रहा है जैसा आप दुनिया से गायब ही हो गए हो। अच्छा, आपने मेरे पापा से न्यूज़पेपर बांटने की सैलरी कलेक्ट कर ली क्या? अरे भाई, आप भी क्या पागल हो यार। अगर आपकी जगह कोई और होता तो पैसे कलेक्ट करके साइलेंट हो जाता। ये क्या है भाई, पैसे के मामले में थोड़ा सावधान रहो। भाई ये लो भाई, पैसों के मामले में ज़रा होशियार रहा करो। आप ही तो मुझे सिखाते हो, अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत है क्या? ओके भाई। अब बाय। अब वंदना, यस। सॉरी वंदना, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, पर तुम्हारे पापा, उन्होंने कहा तुम वाइजैक चली गई हो। मैं तुमसे मिलने वाइजैक आने वाला था, पर उन्होंने कहा कि तुम बहुत खुश हो वहां। पर मैंने सोचा कि मैं उन्हें बोलूं कि मैं खुश नहीं हूं और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर मुझे उनसे डर लगा। मैं तुमसे बहुत गुस्सा था। मैं हर सेकंड तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और सारे थॉट्स मिटा दूं। अब बाय, मुझसे एक वादा करो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ रहूं या नहीं, पर तुम कभी भी दुखी मत होना। समझ गए मेरी बात? ठीक है ना? मतलब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कब बोला? तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ, पर तुम्हारे पापा ने मुझसे इस तरह बोला कि एक मिनट रुको ना। एक और गिफ्ट इंतजार कर रहा है। पिलो में तुम्हारा और मेरा फोटो। उस साइड घुमाओगी तो फोटो आएगा, इधर घुमाओगी तो चला जाएगा। ओए, क्या हुआ? आई लव यू। आई लव यू टू। आई मिस यू। हाँ, क्या कहा? मेरा मतलब कल हम मिल नहीं पाए ना, इसलिए मैंने तुम्हें मिस किया। हाँ वंदना, हाँ? वाकई तुम्हारे पापा ने तुमसे कुछ नहीं पूछा? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कैसे? उन्होंने कहा कि मुझे ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, जल्दी चले गए। ठीक है, चलो क्लास में चलते हैं। अगर मैं ये क्लास में ले गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शाम को ले जाऊंगी, तुम इसे अपने पास रखो।
शाम को शेयरिंग ऑटो में साथ में चलेंगे। हाँ क्यों नहीं। डग 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 डग। यस डन यस। नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए बनाया और अब तुम क्यों नहीं खा रही हो? लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मत खाओ तुम। अब्बाई बैठो ना अब्बाई। आओ। क्या हुआ तुम्हें? सुनना। अब कान छोड़ो मेरा। मेरा पागलपन समझने के लिए तुम्हें भी पागल बनना पड़ेगा। मुझे इस पागलपन से ज्यादा तुमसे प्यार है। अब क्या? तुम बताओ। नहीं तुम बताओ। बताओ ना। एक मूवी और मीम पेज है, वहाँ पूछा जाता है आगे क्या। इस वक्त तो मीम पेज तुम्हारे सामने है। एक बात बताओ, क्या हमें भी मीम बनाने की जरूरत है? कॉमन सेंस वाले। तो इसका मतलब मुझे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगी। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें अपना प्यार बता रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार। तुम मुझसे कहना चाहते हो आई लव यू, यही ना? मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। आई लव यू टू कहना चाहती हूँ। अरे सुनो, ओए अब्बाई। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा स्कैम। ये सब बात अगर तुम मुझे पहले कह देती तो कौन सा तुम्हें प्रिंसिपल मारता। हाँ हट। अरे अब्बाई परेशान मत हो। तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना बड़ा है। दैट्स वैंडी। एक डाउट है। क्या है? रहने दो, तुम्हें बुरा लगेगा। अरे मैं क्यों बुरा मानूंगी? बोलो ना क्या है। नहीं तुम्हें बुरा लगेगा। मैंने कहा ना नहीं मानूंगी, बोलो। बहुत दिनों से हमारे सीनियर्स तुम्हें फॉलो कर रहे हैं और काफी स्कूल के लड़के भी तुम्हें फॉलो करते हैं। कुछ अनजान लोग भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। इसके बावजूद भी तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो? मुझे नहीं पता। हाँ, मैंने इतने बड़े डायलॉग मारे और तुम बस इतना कह रही हो कि मुझे नहीं पता। हाँ मुझे नहीं पता, बहुत गहरी बात छिपी है। क्या बात है बताओ। मान लो तुम किसी चीज को पसंद करते हो, अगर तुम्हें उसके सामने कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है फिर भी तुम्हारी आंखें उसे फॉलो करती हैं। जिसे तुम पसंद करते हो इसी का मतलब होता है। क्या छोड़कर जाने वाले हो? लव स्टोरी फिल्म में भी साई पल्लवी ने भी यही डायलॉग बोला था। एक छोटी लड़की। अब भाई
नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं। हाँ? नहीं, ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ए, मारूंगी। इस धागे को हमेशा बांध कर रखना। इसे कभी निकालना मत। ठीक है ना? चलो। ఈ పిల్లాడే తయారయ్యాడే ఏడికమ్మాయి సొగాడే ఉర్రెక్కేసాడే పొత్తులోనా చెబితే పాఠం వినడే అనువైనా ఎగిరే పాదం ఎవరామైనా అట్టటే మేఘం తగిలే తలపైన పడితే పాపం తెగిసేదేనా ఈలే వేసే స్టంటేతో కొట్టాడే। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे घर आया तुम कहाँ गायब हो गई थी? अरे मैं अपनी मम्मी के साथ मंदिर गई थी। वहाँ से आने अच्छा के एक बात बाद बताओ, मेरे हाथ पे तुमने धागा क्यों बांधा? हम दोनों कभी अलग ना हो, हमेशा साथ रहे। तुम पागल हो। तुमने अगर ये बात मुझे पहले बताई होती तो हमारी कहानी आज कुछ और होती। मम्मी तुमने अभी तक बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। जाना कहाँ चाहती हो? तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे तुम्हें घूमना था ना, बताओ तुम। नहीं, तुम्हारी इच्छा थी ना, तुम बताओ। इनऑर्बिट मॉल चलें? नहीं। हाँ, नेकलेस रोड चलते हैं? नहीं। मूवी देखने चले? नहीं। ठीक है, तो फिर हम यहीं बैठे रहते हैं। हाँ, आइडिया। आंख बंद करके कूद जाते हैं। मंदिर चले क्या? हाँ। हे माँ, मैं कभी इसके साथ रहूं या ना रहूं, इस लड़के को हमेशा खुश रखना। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ। हे माँ, इसे हमेशा मेरे साथ रखना। ये जब भी मेरे साथ हो मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ। चलो। బ్యాకు బెంచు కుర్రాడే ఫ్రంట్ పేజీకెక్కాడే బ్యాకు బెంచు కుర్రాడే ఫ్రంట్ పేజీకెక్కాడే బార్బీ లాంటి పిల్లను పట్టి డేటింగ్కి వెళ్ళాడే బ్యాకు బెంచు కుర్రాడే ఫ్రంట్ పేజీకెక్కాడే బార్బీ లాంటి పిల్లను పట్టి డేటింగ్కి వెళ్ళాడే क्या अब्बाई, ऐसा लग रहा था कि भगवान से बहुत कुछ मांग रहे हो। तुमने क्या मांगा भगवान से? भगवान से जो मांगते हैं वो बताते नहीं। हाँ, अगर तुमने भगवान से मुझे मांगा है तो मुझे बता सकते हो।
तुम्हारे बारे में नहीं था। मैंने बस भगवान से ये मांगा कि हमें अच्छा खाना दे, अच्छी जिंदगी दे। अब भाई तुम कितने अच्छे हो। पागल। मैं तुम्हें मार रही हूँ। मैंने तुम्हें ऑलरेडी मारा है ना। चलो चलते हैं। चलो। अरे रुको रुको रुको। ये तो तुम्हारे घर जाने का रास्ता नहीं है। मेरा घर यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट में, फिर राइट में मेरा घर आ जाएगा। और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँ? ठीक है, बाय। अब लव यू। लव यू टू। बाय डार्लिंग। वंदना, ये तुम्हारे लिए था। सॉरी। वंदना, तुम मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। ये कैसा बकवास सवाल है। ये सड़क है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। अगर हमारे स्कूल होता ना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई मिस यू, बाय। सॉरी, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? घबराने की कोई बात नहीं अंकल, हमने ऑलरेडी 10th क्लास की सिलेबस स्टार्ट कर दी है। आपका बेटा अच्छे नंबर्स बस लाएगा। इतना ही। मेरा बेटा अच्छे से पढ़े। फीस 3000 है। अगर आप अभी पे करेंगे तो 2 महीने तक आपको पे नहीं करना है। अगर मुझे 2 दिन का टाइम मिलता तो। एक्चुअली अंकल सर, पापा, मैंने ये पैसे न्यूज़पेपर बांटकर कमाए, प्रॉमिस। मैं फीस की रसीद इसे दे दूंगा, तुम अंदर जाओ। हाँ नमस्ते नमस्ते, बस अभी आया। हाँ बेटा। हाँ। किसी दिन तुम बहुत खुश होते हो और किसी दिन दुखी होते हो और किसी दिन मुझसे बात भी नहीं करते हो। तुम्हें प्यार हो गया है क्या? अरे मेरे बेटे, तुम्हारी माँ की तरह तुम क्या सोचते हो ये तुम्हारे चेहरे पे दिख जाता है। मैं तुम्हें अपने प्यार की कहानी बताऊं? सुनो, मैं एक लड़की से प्यार करता था। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो बहुत सुंदर थी। पूरे कॉलेज में वो मुझ पर मरती थी। शहर की हर गली गली घूम चुके थे। हम दोनों प्यार के बादलों में घूमते थे। मैं आसमान से जमीन पर गिर गया। मेरे माँ बाप को यह मंजूर नहीं था और उसने कहा कि मुझसे दोबारा कभी मत मिलना। ECIL से लेकर टैंक बंद तक मैं चल कर गया। मैंने कूदने का सोचा और वहां जाकर के मुझे असली जीवन का एहसास हुआ। प्यार बहुत छोटी सी चीज है ना, यही सच्चाई है। मतलब रियलिटी। कुछ समय के बाद मुझे यह एहसास हुआ। अच्छा हुआ और समय बीत गया। मेरी पढ़ाई खराब हो गई।
ये सब बातें लाइफ का हिस्सा है बेटा। मुझे मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे अनुभव मिले हैं। तुम्हारी भी जीवन में ये सब सिचुएशन रिपीट हो रही है। मैं ये देख नहीं पाऊंगा। 1 महीने के लिए मेरी सैलरी देरी से आती है तो ऐसा लगता है मैंने अपनी जिंदगी खो दी है। तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। अगर तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है ना? चलो। अगर वंदना को पता चलेगा कि मैंने ट्यूशन लगाया है तो वो बहुत खुश हो जाएगी। 10th फिनिश होने तक मैं प्यार को साइड में रखूँगा, पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। मैं वंदना से भी यही कहूँगा। मुझे यकीन है कि वो मुझे हाँ ही बोलेगी। सब सही जा रहा है। पापा, हाँ? मैं अच्छे नंबर ला कर दिखाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छा बेटा। चलो। पापा, आपको पता है ट्यूशन में क्या हुआ? सर ने मुझसे काफी सारे सवाल पूछे और मैंने अच्छा। सबका जवाब दिया था। मैं सर का बेस्ट स्टूडेंट हो गया हूँ।